सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पैटर्न के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन विटामिन से संबंधित क्वेश्चनों की भी तैयारी करके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। चलिए बिना समय गंवाए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस एग्जाम में पूछा हुआ है और इस प्रकार की प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में भी विटामिन से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये तो श्योर है कि विटामिन का प्रश्न लगभग हर एग्जाम में दिया जाता है। यदि विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो वो एग्ज़ाम एक तरह से अधूरी रह जाती है। आप इस बात को मजाक में ना समझें, क्योंकि विटामिन का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें गाजर, मूली, बैंगन, आलू यही चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखना भाई, नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है कि कौन सा अपने पास में जोड़ा है विकल्प में जो सही नहीं बैठता है। अपन बात करते हैं विकल्प फर्स्ट, थाइमिन, बेरी। प्यारे विद्यार्थियों, थाइमिन हम बोलते हैं विटामिन जो अपने पास में बी होता है, बी या B1, उसका रासायनिक नाम है थाइमिन। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। ये सत्य है ये बात, इसका मतलब ये युग्म गलत नहीं है। विटामिन जो अपने पास में डी है, इस डी की कमी से सूखा रोग होता है और इस सूखा रोग को रिकेटस नाम से भी जानते हैं, रिकेटस। विटामिन डी की कमी अर्थात कैल्शियम की कमी होना, और कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेटस नाम का रोग होता है, अर्थात हड्डियों में कैल्शियम की शुष्कता, या मैं बोलूँ हड्डियों में कैल्शियम की कमी। लेकिन विटामिन डी की कमी से वयस्क में जो रोग होता है उसको ऑक्सियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं हर विकल्प की व्याख्या करूँगा, तो आप सीखते रहना। विटामिन डी सूखा रोग, यानी कि जो अपने पास में विटामिन डी है इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसको रिकेटस मैंने अभी बोला, ये विकल्प भी सही है। विटामिन के, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, जो विटामिन के होता है, इस विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन प्रक्रिया नहीं होती है। अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होती है उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है विटामिन के की कमी से बंध्यता, बांझपन, नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। रोग एक है, नाम अनेक है, जो बात मैंने अभी बोली है। तो ये बंध्यता जो रोग है ये तो प्यारे विद्यार्थियों विटामिन ई की कमी से होता है, ई की कमी से। इसलिए हमारे पास में ये जो विकल्प है ये विकल्प हो गया कैंसिल। यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि थर्ड जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है। नियोसिन, प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास में विटामिन B3 होता है उस B3 का रासायनिक नाम है नियोसिन, और उसकी कमी से पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है, ये विकल्प भी सही है। इस पेलाग्रा नाम की बीमारी में व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो एक बार और देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थाइमिन से बेरी सुमेलित है। विटामिन डी से हमारे पास में शुष्क रोग या सूखा रोग, यह भी सुमेलित है। विटामिन के से बंध्यता रोग, ये सुमेलित नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में इसका सही जवाब हो गया थर्ड, ये सुमेलित नहीं है। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। देखो, रक्त का थक्का या स्कंदन बनने हेतु आवश्यक विटामिन है।
अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक विकल्प की व्याख्या किया था, तभी आपको बताया था, शायद आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का जवाब आ ही गया होगा। कहीं भी चोट लग जाए तो जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की भरपूर पूर्ति होती है, उसके 2 या 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन जिसके विटामिन के की कमी होती है उसके ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर बोला रक्त का थक्का या स्कंदन बनने हेतु आवश्यक विटामिन, कौन सा आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन डी का संबंध रक्त का थक्का बनने से नहीं है, विटामिन बी का भी नहीं है, विटामिन B7 का भी नहीं है, विटामिन के का है। यहाँ पर भी अपने पास में इसका जवाब होगा सही, 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास में, लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? यानी कि जो लोहा तत्व है वो सर्वाधिक किस विटामिन के सोर्स या स्रोत में पाया जाता है? तो लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? वैसे ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेम की फली, तो देखो सेम की फली बोलते हैं राजमा, जो राजमा की दाल होती है वो राजमा की दाल सेम की फली से बनती है, यानी कि मूंग की फली से मूंग की दाल और सेम की फली से राजमा की दाल। तो इसमें लोहे का अंश सबसे अधिक नहीं होता है कुछ मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं आपको व्याख्या के रूप में थोड़ा और समझाऊं। देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सेम की फली मैंने अभी बोला, राजमा से संबंधित बात मैंने अभी समझाई, यानी कि सेम की फली से राजमा की दाल बनती है। अंडे में तो कैल्शियम तत्व होता है, कैल्शियम। दूध में भी कैल्शियम तत्व होता है। हरी सब्जियों में आयरन, यानी कि Fe आयरन सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि हरी सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके भी लौह तत्व की कमी हो। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका सही जवाब हो गया, लोहे अंश की सर्वाधिक मात्रा हरी सब्जियों में। 4, दैनिक आहार में एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यूपीएससी प्री परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा प्री परीक्षा का आयोजन भी हुआ है 4 अक्टूबर 2020 को। हालांकि आज की परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, पहले पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक आहार में, यानी कि अपन प्रतिदिन जो आहार लेते हैं भोजन के रूप में, उसमें एस्कोर्बिक अम्ल की यदि कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी अपने शरीर में हो जाएगी? याद रखना, वैसे मैं कक्षाओं में भी पढ़ाता हूँ, विटामिन जो हमारे पास में सी होता है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है। अब अपन को बात करनी है विटामिन सी की, मैं बात कर रहा हूँ, उस विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अब सभी को आपको पता लग गया कि यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। दांत व मसूड़ों में खून आते हैं, इस वजह से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर सीधा नहीं पूछा है, LDC 2018 राजस्थान की परीक्षा में पूछा था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, दांत व मसूड़ों में रक्त का आना। लेकिन ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा है, इसका पैटर्न घुमा दिया गया है कि एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो हमको याद करना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है और इस एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत है? इस लोहे से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता लग ही गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। लोहे का अच्छा स्रोत यानी कि सबसे ज़्यादा ही पूछा है। मटर में सर्वाधिक मात्रा में लोहा नहीं होता है। गाजर में वैसे विटामिन ए होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जबकि इसमें सर्वाधिक लोहा नहीं है। चावल में विटामिन बी होता है, याद रखना। हालांकि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से एक वीडियो और बनाऊंगा, तब बताऊंगा। पालक के अंदर विटामिन की हम बात करें तो B9 यानी कि विटामिन B9 होता है, और इसमें लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, Fe। पालक Fe यानी कि इसका सही जवाब होगा हमारे पास विकल्प नंबर 4। गाजर में विटामिन ए होता है, चावल में विटामिन बी होता है, और इस पालक में विटामिन B9 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उनके ये बात याद भी आ रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करता है? यानी कि अपनी बॉडी के अंदर नए नए टिश्यूज का निर्माण कौन करता है, उनकी ग्रोथ कौन करता है? आपको पता है अपने शरीर में सबसे पहले सेल्स बनती हैं, कोशिकाएं, और उन सेल्स का जो ग्रुप्स होता है यानी कि कोशिकाओं का समूह है, वो बनाता है मिलकर के टिश्यूज यानी कि ऊतक। तो कौन सा आहार है जिसको हम ग्रहण करें तो डेली प्रतिदिन नए नए ऊतक बने? तो मिठाई से हमारे शरीर में नए नए ऊतक नहीं बनेंगे, शुगर से, फल से भी नए नए ऊतक नहीं बनते हैं, सब्जियों से भी अतिशीघ्र नहीं बनते हैं लेकिन अतिशीघ्र नहीं बनते हैं। और यदि हम पनीर का सेवन करें, पनीर में विटामिन बी होता है, इस पनीर का सेवन करें तो हमारे शरीर में अतिशीघ्र मात्र 5-7 घंटे में ही पनीर का सेवन करने के बाद में नए नए ऊतकों का निर्माण होता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी के अंदर कानून से संबंधित प्री परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा आहार नए ऊतकों की वृद्धि करता है? याद रखना, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हो और नए नए ऊतकों में वृद्धि करने की बात आए तो उसका सही जवाब करना है पनीर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखो, संतुलित भोजन के आवश्यक घटक होते हैं 7। उन संतुलित भोजन के 7 आवश्यक घटकों के 4 घटक यहाँ 4 विकल्प में दिए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रति यूनिट कैलोरी, और वो भी सर्वाधिक किस में होती है? प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी होती है 4.0 किलोग्राम प्रति कैलोरी में है ये सारे डाटा। और हमारे पास में, मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो प्रोटीन होता है, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में होती है 4.2 किलोग्राम प्रति कैलोरी। विटामिन में कैलोरी होती है 0। याद रखना, विटामिन से हमको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। और वसा में होती है 9.2। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस आवश्यक घटक के द्वारा होगी, तो ये सबसे ज़्यादा हमको होगी वसा के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लो इसको। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये सर्वाधिक होती है वसा में, यानी कि वसा के अंदर वसा में सर्वाधिक एनर्जी होती है 9.2 किलोग्राम प्रति कैलोरी। सबसे कम कार्बोहाइड्रेट में, फिर प्रोटीन में। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन शरीर में अपने शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर के अंदर नए नए ऊतक बनाते हैं। इस प्रकार से विटामिन के अन्य कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोबाल्ट संबंधित है। देखो, एक तो होता है CO, ये तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो कोबाल्ट को लिखने का प्रतीक गलत है, और कोबाल्ट को लिखते हैं C और इसके आगे चरणों में बिठा दो छोटा सा O। ये कोबाल्ट का
एटम नंबर परमाणु क्रमांक वैसे 28 होता है, ये रेलवे परीक्षा में पूछा हुआ है कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 28 याद रखना। देखो कौन सा विटामिन है उसमें सबसे ज़्यादा कोबाल्ट तत्व होता है, वर्धीकर हार्मोन। यहाँ पर ओनली बात की है कोबाल्ट से संबंधित, तो वर्धीकर हार्मोन का कोबाल्ट से कोई लेना देना नहीं है। हीमोग्लोबिन में आप समझते ही हैं, हीमोग्लोबिन का संबंध तो Fe से होता है, आयरन से। विटामिन B9 का संबंध भी इसी से होता है, आयरन से। और इस कोबाल्ट का संबंध होता है प्यारे विद्यार्थियों विटामिन B12 से। महिला सुपरवाइजर राजस्थान 2015 में भी ये प्रश्न पूछा था, राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ है कि कोबाल्ट का संबंध, तो विटामिन B12 से इस कोबाल्ट का संबंध होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। थाइमिन है, देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा दिया जाता है। आजकल ये नहीं पूछे जाते हैं कि रतौंदी बेरी बेरी छोटी छोटी बातें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, उन भीड़ को काटने के लिए अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछते हैं। थाइमिन है, SSC CGL की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद करो, हर विटामिन की कमी से बीमारी होती है, हर विटामिन के अभाव से बीमारी होती है, हर विटामिन का रासायनिक नाम भी होता है। तो ये जो थाइमिन है ये प्यारे विद्यार्थियों विटामिन B या B1 का रासायनिक नाम है, तो इस वजह से थाइमिन है, तो इसका सही जवाब हो गया हमारे पास में 3rd। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है, छत्तीसगढ़ PSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल। तो यहाँ भी वही रासायनिक नाम वाली बात आ गई। तो कैल्सीफेरोल प्यारे विद्यार्थियों, कैल्सीफेरोल नाम यहाँ पर बना कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम कैल्शियम। और अब आप समझ गए होंगे कैल्शियम का संबंध विटामिन D से होता है, तो इसका सही जवाब हो गया 3rd। प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मेरी हमेशा आदत रही है कि एक साथ मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी फील आती है कि यार मैंने एक ही साथ सारे क्वेश्चन करवा दिए। या हमेशा क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मैं एक साथ एक ही दिन में नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है। पढ़ ले हम थोड़ा, लेकिन पढ़ें तो उसको ठोस पढ़ें, समझ करके पढ़ें, एक साथ धड़ाधड़ फास्ट इस प्रकार से मेरी ये मनोवृत्ति और मेरी ये शिक्षावृत्ति नहीं रही है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक साथ मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं, ना ही क्लास में मैं एक साथ सिलेबस करवाता हूँ, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, जो पढ़ाऊँगा ठोस पढ़ाऊँगा, समझा करके पढ़ाऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों डेली आप पढ़ें, पूरे वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें एक दक्षिणा स्वरूप। और प्यारे विद्यार्थियों आप यदि डेली अन्य न्यूज़ समाचार और साइंस से रिलेटेड PDF क्वेश्चन इन सब से जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम है गुरु गिरधर सर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम सर्च करके उसको ज्वाइन कर लें। और प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद यदि शिष्यों के प्रति रहता है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सकती है। खूब अच्छे से पढ़ें, आपकी गुरु दक्षिणा बस यही है, आप भी पढ़ें और भी जो पढ़ने वाले हैं उनके पास में वीडियो को शेयरिंग करके गुरु को दक्षिणा दें। गुरु की दक्षिणा डिजिटल दक्षिणा मैं इसको नाम दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना ही गुरु को डिजिटल दक्षिणा देना है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।